नमस्ते। क्या निवेश की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं, पर बाजार के उतार चढ़ाव से थोड़ा डर लगता है? अच्छा, तो आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो इस डर को एक मौके में बदल सकता है। इसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या जिसे हम सब जानते हैं SIP, सिप के नाम से। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए शेयर बाजार का ऊपर नीचे होना एक टेंशन की बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी उतार चढ़ाव से असल में फायदा उठाया जा सकता है? जी हाँ, ये मुमकिन है। और कैसे, यही आज हम जानने वाले हैं। और यहीं पर एंट्री होती है SIP की। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस एक तरीका है जिससे हर महीने या किसी भी तय समय पर एक फिक्स्ड अमाउंट बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। ये निवेश में अनुशासन लाने जैसा है, जो हमें बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव के टेंशन से बचाता है। सुनने में तो ये सब ठीक लगता है, पर असल में ये काम कैसे करता है, इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण। तो चलिए मान लेते हैं कि हम हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि 2 महीनों में क्या होता है। तो हमारी कहानी में 2 सीन हैं। पहले महीने में बाजार नीचे है, मतलब मार्केट में थोड़ी मंदी है, और दूसरे महीने में बाजार ऊपर चला जाता है, यानी मार्केट में तेजी है। अब देखते हैं कि हमारे 1000 रुपये इन दोनों सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो पहला महीना बाजार नीचे है। इसको ऐसे समझिए कि आपकी पसंदीदा दुकान पर सेल लगी हुई है। जब बाजार गिरता है तो इन्वेस्टमेंट यूनिट्स या शेयर्स सस्ते मिल रहे होते हैं, मतलब खरीदारी करने का बढ़िया मौका। तो क्योंकि बाजार में सेल चल रही थी, हमारे 1000 रुपये में हमें ज्यादा यूनिट्स मिल गई। मान लीजिए हमें पूरी 100 यूनिट्स मिल गई। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब दाम कम तो सामान ज्यादा। अब आता है दूसरा महीना। इस बार सीन थोड़ा अलग है। बाजार अब ऊपर जा चुका है, मतलब वही यूनिट्स अब महंगी हो गई हैं। सीधी भाषा में कहें तो सेल खत्म हो गई है। अब क्योंकि दाम बढ़ गए हैं, तो हमारे उन्हीं 1000 रुपये में हमें पहले से कम यूनिट्स मिलेंगी। तो इस बार मान लीजिए हम सिर्फ 80 यूनिट्स ही खरीद पाए। दाम ज्यादा तो सामान कम, सिंपल। तो एक महीने ज्यादा यूनिट्स मिली, दूसरे महीने कम। इससे हुआ क्या? अब हम SIP के असली जादू को देखने वाले हैं, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। चलिए अब सारे नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि इसका असली फायदा क्या है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, हमने कुल इन्वेस्ट किए 2000 रुपये और हमें टोटल यूनिट्स मिली 180। अब जब हम कुल इन्वेस्टमेंट को कुल यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो हर यूनिट की एवरेज कॉस्ट निकल कर आती है सिर्फ 11.11 रुपीस। तो देखिए, हमने न तो सबसे महंगे में खरीदा, न सबसे सस्ते में। हमारी कॉस्ट एवरेज आउट होगी। यही है एवरेजिंग का कमाल। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि लंबे समय में इन्वेस्टमेंट की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बाजार में कब घुसे और कब निकले। बस अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करते रहना है। अच्छा, अब जब हम SIP का ये बेसिक फंडा समझ गए हैं, तो एक बहुत आम गलतफहमी को भी दूर कर ही लेते हैं। कई लोग मानते हैं कि SIP का मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं कि ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी और कहाँ-कहाँ काम आ सकती है। ये बात तो सही है कि SIP सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स के लिए ही है, क्योंकि ये बहुत आसान और सुविधाजनक होता है। लेकिन यही अनुशासित तरीका, यही डिसिप्लिन किसी एक कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों ही जगह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें SIP के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए फटाफट से सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, निवेश में अनुशासन मार्केट को टाइम करने की कोशिश से कहीं बेहतर है। दूसरी बात, बाजार के उतार चढ़ाव को दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त, एक अवसर समझिए। और तीसरी बात, SIP आपकी एवरेज कॉस्ट को कम करता है, जिससे लंबे समय में आपका इन्वेस्टमेंट मजबूत बनता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या बाजार के रोज के उतार चढ़ाव की चिंता करने से बेहतर ये नहीं है कि एक अनुशासित तरीके से लगातार इन्वेस्ट करते रहें? शायद SIP यानी SIP इसी सवाल का सबसे सरल और शक्तिशाली जवाब है।